हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 25 पॉलिटिकल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो खान सर के द्वारा नोट्स बनाए गए हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम देंगे आपको। तो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16 भागों में, 22 भागों में, सी है 24 भागों में, डी है 25 भागों में। जो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा बी, 22 भागों में। वो बोलते हैं ना, अनुच्छेद में 365 अनुच्छेद है, संविधान में 365 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 11 अनुसूचियाँ हैं। तो वही है, 22 भाग हैं। संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मौलिक अधिकार को मौलिक कर्तव्य संघ आपातबंध, तो ये बताना है कि आपको किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है, कौन है। तो आप जानते हैं मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। तो इस हिसाब से आप इसको मिलाइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ए। जी हाँ, आप इसको अच्छे से मिला कर लीजिए और आप कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से एक कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची, चौथी सूची। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली सूची में ही देती है, पहली सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 4 नंबर बोल रहा है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषम के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं बोल रहा है दोस्तों, सुमेलित नहीं है, नहीं मतलब मिलना चाहिए। तो 8वीं अनुसूची देख लीजिए, 8वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी में है, चौथी अनुसूची और डी में है 10वीं अनुसूची। तो आप इसको मिलाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा बी। ये जो है दूसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञा के रूप में, ये में नहीं है, इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, और सी है उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। बताइए कि संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन से संबंधित है? जी हाँ, बताइए। तो 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित है, तो कौन सा है, कौन कौन राज्य से हैं? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यही है। जी हाँ, यही है 6ठी अनुसूची के अनुसार, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 6 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? जी हाँ दोस्तों, संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, किस प्रावधान के अंतर्गत? चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देकर आप आंसर कीजिएगा। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 4। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत एक नए राज्य का गठन करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है संरक्षित है?
निजता का अधिकार संरक्षित है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29। ये सभी जो निजता का अधिकार है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समता या समानता का अधिकार है, ये सब दोस्तों मौलिक अधिकार में आते हैं। अगर आप मौलिक अधिकार पढ़े हुए हैं तो आपको ये आसानी से आना चाहिए। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजता का जो है ऑप्शन नंबर सी 21 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, सही बात है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण 29 में। तो बताइए कि इनमें से कौन गलत है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण 23 में नहीं है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 मौलिक अधिकार को सूची 2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं, मौलिक अधिकार है, इधर है भाषा के अनुच्छेद। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 32 है और डी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 19 में है और 5 में अनुच्छेद 13 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद किसमें, ये जो है ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 30 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 4 2 3, आप मिला लीजिएगा, ये सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विषय न्यायपालिका व कार्यपालिका अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद जातियों तथा अनुसूचित, आप इसको अनुच्छेद 40 में। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 के ए में है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना। तो ये आपको मिलाना है दोस्तों कि कौन अनुच्छेद में कौन सा है। तो आप हम बता देते हैं आपको राइट आंसर, आप कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा, इसका कहाँ दिया है, दस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर। ये 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब वो गलत होना चाहिए, मतलब वो अनुच्छेद गलत होगा। तो अनुच्छेद 54 में बोल रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति 55 में। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और डी है अनुच्छेद 123 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो सही युग्म सम्मिलित नहीं है, तो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलता है दोस्तों और 61 अनुच्छेद 61 में होता है। तो ये 60 ही दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये गलत है, वही पूछ रहा था कि गलत कौन है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप चुनते रहिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर कर देते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 12 का, वार्षिक वित्तीय 110, अनुपूरतीय 112, विधान विधेयक 114।
हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 2431। इसको आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कॉपी में नोट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? प्रदत्त देश का नाम क्या है भारत के संविधान में? हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष, इंडिया तथा हिंदुस्तान, इंडिया अर्थात भारत, भारत देश अर्थात इंडिया। एक ही नाम को घुमा दिया गया। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत। इंडिया का इंग्लिश नाम ना है और हिंदी भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? तो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1954, 10 दिसंबर 1955, 31 अक्टूबर 1957। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को ही लागू किया गया था। पुनर्आयोग रिपोर्ट कब लागू की गई थी? 1 नंबर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। 15 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, गोवा, पांडिचेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम था। कौन था? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 16 नंबर। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है? अनुच्छेद 333 से लेकर 337, अनुच्छेद 17 से 20, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार है जन्म, चयन, बाल प्रयोग और वंशानुक्रम। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नागरिकता का अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनके द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? जन्म द्वारा, उद्भव द्वारा, पंजीकरण द्वारा, राष्ट्रीयकरण द्वारा, राज्य क्षेत्र के मिल जाने से। नीचे दिए गुट का प्रयोग सही उत्तर का चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए नंबर यानी कि ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रवासी भारतीय नागरिक OCI के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ते हैं। एक OCI किसी दूसरे देश के नागरिक होता है। एक OCI के पास भारत आने के लिए एकाधिक प्रवेश दीर्घकालिक वीज़ा होता है। एक OCI सभी मामलों में NRI के बराबर होता है। डी है एक OCI सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का हकदार नहीं है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, OCI सभी मामलों में NRI के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन का रहा है। संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार। तो 21-20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। इसे दोस्तों 44वां संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। जी हाँ, इसे संविधान और इसे हटा दिया गया था 44वां संशोधन के द्वारा और 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए इसकी गारंटी नहीं लेता। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो बताइएगा कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता का अधिकार। ये तो 5 में है, अनुच्छेद 1 से 5 में है, आप पीछे पढ़े थे 1 से 5 में। बाकी सब स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार में आते हैं। मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पूछा गया था। 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। भारत के संविधान के निम्नलिखित
कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिष्कटम नियोजन में नहीं लाया जाएगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 338। ये तीनों अनुच्छेद गलत है। अनुच्छेद हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 24 नंबर बोल रहा है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विविधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 12, 13, 11, 21। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 13। 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों, धार्मिक भाषाई और निजातीय अल्पसंख्यकों। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जी हाँ, डी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।